हाय फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लुसेंट जीके का पूरा निचोड़ दोस्तों, यानी कि पॉलिटी के वो टॉप 100 क्वेश्चन दोस्तों, जो हर बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के एंड में दोस्तों हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनका रिवीजन करने वाले हैं। आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बुक उठाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, अगर आपने वीडियो को एंड तक देख लिया। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमने आज पॉलिटी जीके के वो सभी टॉप 100 क्वेश्चन आज की वीडियो में लिए हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है? भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग होता है दोस्तों? संसद का। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, किसी सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, यानी कि किसी सदन का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, उस सदन का सदस्य नहीं होता है। किस सदन का सदस्य नहीं होता है दोस्तों? राज्यसभा सदन का सदस्य नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अपने कम से कम 10 फ्रेंड्स के साथ दोस्तों कम से कम शेयर करें वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया? अनुच्छेद नंबर 54 के अंदर राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया? संविधान के कौन से अनुच्छेद में दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया? अनुच्छेद नंबर 155 के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति के अंदर बताया गया है। चलिए नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के बारे में बताया गया है? किस अनुच्छेद में बताया गया दोस्तों आपातकाल के बारे में? अनुच्छेद नंबर 352 में आपातकाल के बारे में बताया गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में बताया गया? संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों भारत के निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में बताया गया? अनुच्छेद नंबर 324 में संविधान के अनुच्छेद नंबर 324 में भारत के निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में बताया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया है? किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 252 में उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया है। बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपके लिए लिया, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन और पूछे भी जाएंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में बताया गया है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जिसमें संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में बताया गया? अनुच्छेद नंबर 315 के अंदर। चलिए नेक्स्ट है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? राज्यपाल को शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है, सी आंसर सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख दोस्तों राज्यपाल होते हैं। कौन होता है? राज्यपाल होता है। मुख्यमंत्री, बहुत सारे स्टूडेंट मुख्यमंत्री टिक करेंगे क्योंकि सोचेंगे कि राज्य के ऊपर नियंत्रण किसका होता है? मुख्यमंत्री है। लेकिन दोस्तों जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है राज्य का। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद नंबर 173 के अनुसार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 14 है, न्यूनतम आयु चुने 25 वर्ष, यानी कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए अनुच्छेद नंबर 173 के अनुसार न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? कौन होता है दोस्तों? महाधिवक्ता, यानी कि एडवोकेट जनरल। महाधिवक्ता जो होता है दोस्तों एडवोकेट जनरल किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है।
चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 165 के अंदर दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद नंबर 165 के अंतर्गत राज्यों के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का उल्लेख है? किसका दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 150, अनुच्छेद नंबर 150 सॉरी अनुच्छेद नंबर 50, अनुच्छेद नंबर 50 के अंदर, संविधान के अनुच्छेद नंबर 50 के अंदर कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का उल्लेख है। यानी कि पृथक्करण का मतलब दोस्तों अलग है, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग कार्य है। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? किस में बताया गया दोस्तों? भाग नंबर 2 के अंदर, संविधान के भाग नंबर 2 के अंदर नागरिकता से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? यानी कि लोकसभा में जो दोस्तों विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति यानी कि कोरम क्या है? क्या है दोस्तों? 1/10 भाग, 1/10 भाग जो है दोस्तों लोकसभा की कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम है। चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? विट्ठल भाई पटेल। बी ऑप्शन से हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज़ एक लाइक शेयर जरूर कर दें। आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि वो महत्वपूर्ण वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं ताकि आप वहां से दूसरी वीडियो को देख सकें। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 75 कै के अंदर, अनुच्छेद नंबर 75 कै के अंदर संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 75 कै है दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जो संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद नंबर 249, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? यानी कि संसदीय व्यवस्था होती है दोस्तों, उसमें बोला जाता है कि शून्यकाल हो गया, तो किस देश की देन है दोस्तों? यानी किस देश से लिया गया है ये जो? अब भारत, यानी कि भारत देश की देन है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? किसमें दोस्तों? भाग नंबर 3 में। भाग नंबर 3 में, भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट है, निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? कितने दिनों? 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है दोस्तों। निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है दोस्तों? 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से ली गई दोस्तों? आयरलैंड से ली गई। यानी कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों, जो उनका सिद्धांत है दोस्तों, कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड देश से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? किसे दे सकता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? राष्ट्रपति जो अध्यादेश लागू करता है दोस्तों, वो कितनी अवधि के लिए लागू रहता है दोस्तों? 6 माह के लिए लागू रहता है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कितने वर्षों का होता है दोस्तों? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल दोस्तों कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? लोक लेखा समिति। यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति का नाम क्या है दोस्तों? लोक लेखा समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के बारे में बताया गया है? किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 5 के अंदर, अनुच्छेद नंबर 5 के अंदर संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 5 है उसके अंदर नागरिकता के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट है, संसद के लोकलेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष जो है संसद के लोकलेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? संविधान सभा के समक्ष जो संविधान की प्रस्तावना है दोस्तों किसने प्रस्तुत की थी? और आपसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है दोस्तों? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इनके इसका सी ऑप्शन सही हो जाए। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना प्रस्तुत की थी। चलिए नेक्स्ट है, भारत के स्तंभ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही तात्पर्य क्या है? जो पंथ निरपेक्ष होता है दोस्तों, भारत में संविधान के अंदर पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, उसका मतलब जो है दोस्तों क्या होता है? 36 का सही आंसर हो जाएगा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है दोस्तों भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा कौन सा भाग कहलाता है दोस्तों? इनके उद्देशिका, इनके प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 38 क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है? भारतीय संविधान में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों? यानी कि एकल नागरिकता का प्रावधान है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में दोस्तों किसी एकल नागरिकता का प्रावधान है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, संविधान के किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? समता के अधिकार का प्रावधान है दोस्तों अनुच्छेद नंबर 14 के अंदर समता के अधिकार का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? कौन सा करता है दोस्तों? सी ऑप्शन, अनुच्छेद नंबर जो 17 संविधान का अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। बड़ी मेहनत से दोस्तों आपके लिए वीडियो बनाई है, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। लोसेंट जीके के पूरे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए वो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर लिए हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज़ वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक शेयर ज़रूर कर दें। और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें डेली जीके की क्लासेस देखने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क कहलाता है? कौन सा रीट है दोस्तों जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क कहलाता है? बंदी प्रतिरक्षण। बंदी प्रतिरक्षण दोस्तों, बंदी प्रतिरक्षण रीट जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से दोस्तों मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। चलिए नेक्स्ट है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? हम भारत के लोग जो शब्द है दोस्तों संविधान में कहाँ किया गया है दोस्तों? प्रस्तावना के अंदर, इनके संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश में है? इनके दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश के अंदर है दोस्तों? अमेरिका के अंदर दोस्तों दोहरी नागरिकता अपना सकता है, लेकिन भारत के अंदर दोस्तों एकल नागरिकता का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठकें आवश्यक हैं? यानी कि एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठकें आवश्यक है दोस्तों? 2 बैठकें आवश्यक होती हैं संसद की। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शामिल हैं। भारतीय संविधान में क्या शामिल है दोस्तों? 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। कितने दोस्तों? भारतीय संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं एवं 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई दोस्तों? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम के द्वारा कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे को नियुक्त किया गया था प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय का। और कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की दोस्तों स्थापना कब की? किस अधिनियम के द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए।
चलिए नेक्स्ट है, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? किस अधिनियम के दोस्तों? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई है? किस अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई है? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? किस अधिनियम के द्वारा बनाई गई दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा द्विसदनीय विधायिका बनाई गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान यानी कि भारत के किस अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था? अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का जो प्रावधान है दोस्तों भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दी गई है? राष्ट्रपति जब अध्यादेश जो जारी करता दोस्तों राष्ट्रपति को उसकी शक्ति किस अधिनियम द्वारा दी गई है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? भारत की जो संघात्मक व्यवस्था दोस्तों कनाडा से ली गई है। कहाँ से ली गई है? डी ऑप्शन से हो जाएगा। भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? कनाडा से ली गई है। चलिए नेक्स्ट है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई हैं? किसको दी गई हैं दोस्तों? गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई है 1935 के अधिनियम द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था दोस्तों उसके हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए दोस्तों? 11 अधिवेशन आयोजित किए गए। ए ऑप्शन से हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? संविधान सभा जब बनी थी दोस्तों उसके जो कानूनी सलाहकार थे कौन थे दोस्तों? बी एन राव। बी एन राव जो दोस्तों बी एन राव है संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जनगण मन का भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से लिया गया है? किस नाम से लिया गया है दोस्तों? संविधान में जो हमारा राष्ट्र यानी कि जो हमारा इंडिया है, भारत है दोस्तों, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? किस नाम से किया गया है दोस्तों? भारत और इंडिया के नाम से किया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किससे किया गया दोस्तों? भारत और इंडिया के नाम से किया गया। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है दोस्तों? संविधान का जो पहला अनुच्छेद है उसके अनुसार भारत क्या है दोस्तों? राज्यों का संघ है। भारत को क्या कहा जाता है? संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार राज्यों का संघ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों और संघ राज्यों का गठन किया गया था? जो राज्य पुनर्गठन आयोग है दोस्तों उसने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों और संघ राज्यों का गठन किया गया दोस्तों? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? किसमें निहित है दोस्तों? संसद में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है दोस्तों? संसद के अंदर निहित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी कलकत्ता का दर्जा प्रदान किया गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया था? सॉरी कलकत्ता ने दोस्तों का, यहाँ पे क्या है का, यानी कि जो संविधान
का कौन सा संशोधन था दोस्तों जिसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया था? 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, 1 अक्टूबर 1953 को भाषीय आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था दोस्तों? किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश भारत का ऐसा प्रथम राज्य था जिसका 1 अक्टूबर 1953 को भाषीय आधार पर क्या हुआ था? गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? कौन सा भाग है दोस्तों? भाग नंबर 2 नागरिकता से संबंधित है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों, क्योंकि वीडियो के एंड में हम रिवीजन पार्ट करेंगे ताकि आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। अगर पड़े भी दोस्तों आप 2 टाइम वीडियो देख सकते हैं, आपको बिल्कुल कोई भी बुक उठाने की जरूरत नहीं रहेगी दोस्तों। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है दोस्तों, यानी कि जन्म से नागरिकता प्रदान करता है, वंशानुगत करता है, पंजीकरण करवाना पड़ता है, देशीयकरण और विदेशी भूमि के अधिग्रहण, यानी कि एफ यानी कि उपयुक्त सभी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितनी प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? कितनी प्रकार की दोस्तों? 6 प्रकार की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितनी प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है दोस्तों? 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है? किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। क्या दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 21 का जो थर्ड है दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 21 का जो थर्ड है दोस्तों, उसके अनुसार दोस्तों किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार किस तरह का अधिकार है? किस तरह का अधिकार है दोस्तों? मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार किस तरह का अधिकार है दोस्तों? मौलिक अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 27, यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 27 है दोस्तों, उसके अनुसार किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपके लिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान के बारे में बताया गया है? यानी कि जो अल्पसंख्यक होते हैं दोस्तों, उसके वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया, उनके प्रावधान के लिए किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 29 के अंदर सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार कौन निलंबित कर सकता है? मौलिक अधिकार कौन निलंबित करता है दोस्तों? राष्ट्रपति जो है हमारे मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। चलिए नेक्स्ट है, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति किसके पास है? यानी कि संविधान द्वारा, संविधान के अनुसार दोस्तों मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण है उसकी शक्ति किसके पास है? किसके पास है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति है। चलिए नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया? किस अनुच्छेद में बताया गया दोस्तों? भाग नंबर 4, इनके भाग नंबर 4 है दोस्तों। संविधान के भाग नंबर 4 के अंदर दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट है, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? मूल कर्तव्य जो दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में बताया? अनुच्छेद नंबर 51 क के अंदर, इनके सी ऑप्शन से हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 51 क के अंदर मूल कर्तव्यों को वर्णन के संविधान के अनुच्छेद में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है? किसमें दोस्तों? गोवा के अंदर। गोवा के अंदर समान नागरिक संहिता लागू है। भारत का एकमात्र राज्य है जिसके अंदर समान नागरिकता संहिता लागू है। कौन सा राज्य है दोस्तों? गोवा राज्य। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश दिया गया है? किसमें दिया गया दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 40 के अंदर। अनुच्छेद नंबर 40 के अंदर भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 40 में राज्य को ग्राम पंचायत गठन का निर्देश दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति जो है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है दोस्तों राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति है जो किसका पदेन अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट है,
भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन चला सकता है? कौन चला सकता है दोस्तों? संसद जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकती है और राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है, किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? यानी कि कौन व्यक्ति थे दोस्तों जिसको भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? यानी कि कोई किसी का विरोध नहीं हुआ था, कोई वोटिंग नहीं डाली गई थी। 81 क्वेश्चन का दोस्तों एन संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया था, एन संजीव रेड्डी को। चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या दोस्तों कितनी होती है? 550 होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? किससे है दोस्तों? नगर पालिकाओं से। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर पालिकाओं से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बताया गया? अनुच्छेद नंबर 75 के अंदर दोस्तों संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 75 है उसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है? किस में बताया गया है दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 124 के अंदर। अनुच्छेद नंबर 124 के अंदर संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 124 के अंदर उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधायी शक्तियों के वितरण के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 245 के अंदर दोस्तों विधायी शक्तियों के वितरण के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां हैं। और अनुच्छेद कितने हैं दोस्तों? 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां दोस्तों? 12 अनुसूचियां हैं। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? किस विधेयक को आरक्षित रख सकता है दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 200 के अनुसार। संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 200 है दोस्तों उसके अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 39 के अंदर दोस्तों समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बताया गया है? किस में बताया गया है दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 40 के अंदर। अनुच्छेद नंबर 40 है जो संविधान का, उसमें ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया? किस अनुच्छेद में बताया गया दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 44 में। 44 में यानी कि 44 में, अनुच्छेद नंबर 44 के अंदर समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान है? अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान है दोस्तों अनुच्छेद नंबर 312 के अंदर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 312 के अंदर अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट है, अनुच्छेद 108 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? कौन बुला सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद नंबर 108 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत के कौन से प्रधानमंत्री बनने के इसमें लोकसभा के सदस्य थे? इनके भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे दोस्तों जो प्रधानमंत्री बनने के इसमें साथ साथ में क्या थे? लोकसभा के सदस्य भी थे। कौन थे दोस्तों? चंद्रशेखर थे। कौन थे? चंद्रशेखर। 99 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अवशिष्ट विधायी शक्तियां किसमें निहित है? किसमें निहित है दोस्तों? केंद्र सरकार में। इनके भारत में जो अवशिष्ट विधायी शक्तियां हैं केंद्र सरकार में निहित हैं। चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, उसके बाद वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट दोस्तों जो रिवीजन पार्ट आपको वीडियो का बिल्कुल ज़रूर देखना है दोस्तों। किसकी अनुमति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता? किसकी अनुमति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता दोस्तों? संसद की अनुमति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता। चलिए दोस्तों आज की वीडियो का
रिवीजन पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, किसी भी वीडियो का रिवीजन पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है दोस्तों, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन करने के बाद उसका रिवीजन करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली दोस्तों माइंड के अंदर जो है क्वेश्चन फिट हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं रिवीजन पार्ट। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है दोस्तों? संसद का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है दोस्तों? अमेरिका से ली गई है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता दोस्तों? राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का जो सदस्य होता है, उस सदन का अध्यक्ष नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया? अनुच्छेद नंबर 54 के अंदर भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया? अनुच्छेद नंबर 155 के अंदर। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बताया? अनुच्छेद नंबर 164 के अंदर राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के बारे में बताया गया? अनुच्छेद नंबर 352 के अंदर। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में बताया गया? अनुच्छेद नंबर 324 के अंदर भारत का निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया? अनुच्छेद नंबर 216 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन के बारे में बताया गया? अनुच्छेद नंबर 315 के अंदर। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों? 25 वर्ष होती है। चलिए नेक्स्ट है, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है, यानी कि एडवोकेट जनरल होता है दोस्तों उस राज्य का प्रथम विधि अधिकारी। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? संविधान का अनुच्छेद नंबर 165 के अंदर एडवोकेट जनरल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का उल्लेख है? अनुच्छेद नंबर 50 के अंदर। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? भाग नंबर 2 के अंदर बताया गया है। चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा की कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? 1/10 भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? विट्ठल भाई पटेल थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल का पहला जो भारतीय कौन थे दोस्तों? उसका अध्यक्ष बनने वाले विट्ठल भाई पटेल। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद नंबर 75 क के अंदर। चलिए नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद नंबर 249 जो है संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? भारत देश की देन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकार का भाग नंबर 3 के अंदर भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है? चलिए नेक्स्ट है, निवारक नजरबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों के लिए बंदी बनाया जा सकता है? 3 महीने के लिए, 3 माह के लिए दोस्तों। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से ली गई है? आयरलैंड देश से ली गई है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र दे सकता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 6 माह के लिए लागू रहता है राष्ट्रपति का अध्यादेश। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों? 6 वर्षों का होता है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति का नाम क्या दोस्तों? लोक लेखा समिति। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के बारे में बताया गया? अनुच्छेद नंबर 5 के अंदर। संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 5 है दोस्तों उसके अंदर क्या बताया गया? नागरिकता के बारे में बताया गया है।
चलिए नेक्स्ट है, संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट है, भारत के स्तंभ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही तात्पर्य क्या है दोस्तों? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, पंथ निरपेक्ष का यही मतलब है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है दोस्तों? उद्देशिका को भारत की संविधान की आत्मा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में है। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद नंबर 14 के अंदर, संविधान के अनुच्छेद नंबर 14 के अंदर समता के अधिकार का प्रावधान है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अनुच्छेद नंबर 17। अनुच्छेद नंबर 17 जो दोस्तों अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क कहलाता है? बंदी प्रत्यक्षण जो रिट है दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क कहलाता है। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई दोस्तों? अमेरिका के संविधान से ली गई है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। चलिए नेक्स्ट है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया दोस्तों? भारत की संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश में दोस्तों? अमेरिका के अंदर। भारत के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट है, एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठकें आवश्यक है दोस्तों? 2 बैठकें। भारतीय संविधान में क्या शामिल है दोस्तों? 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। चलिए नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार दोस्तों कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा दोस्तों भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई दोस्तों? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा द्विसदनीय विधायिका बनाई गई। चलिए नेक्स्ट है रिवीजन पार्ट, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा शामिल किया गया था। अखिल भारतीय संघ जो है दोस्तों उसको स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दी गई है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? कनाडा से ली गई है भारत की जो संघात्मक व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई दोस्तों? गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे दोस्तों? 11 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? BN राव थे। कौन थे दोस्तों? BN राव। चलिए नेक्स्ट है, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू दोस्तों संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया? भारत और इंडिया के नाम से दोस्तों संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या दोस्तों राज्यों का संघ है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों और संघ राज्यों का गठन किया था दोस्तों? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया था। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्य के गठन की शक्ति किस में निहित है दोस्तों? संसद में निहित है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्रदान किया दोस्तों? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। 1 अक्टूबर 1953 को भाषीय आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था दोस्तों? आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका दोस्तों भाषीय आधार पर गठन हुआ था। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को।
संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है दोस्तों? भाग नंबर 2 है दोस्तों, संविधान का नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है दोस्तों जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीयकरण और विदेशी भूमि के अधिग्रहण के आधार पर दोस्तों भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितनी प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है दोस्तों? 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद नंबर 21 थर्ड के अंदर यह बताया गया है दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार किस तरह का अधिकार है दोस्तों? मौलिक अधिकार है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई? अनुच्छेद नंबर 27। यानी कि भारतीय संविधान का दोस्तों जो अनुच्छेद नंबर 27 है उसके अनुसार किसी भी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान के बारे में बताया गया? अनुच्छेद नंबर 29 में बताया गया है। मौलिक अधिकार कौन निलंबित कर सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति किसके पास है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास जो है मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति है। चलिए नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया? भाग नंबर 4 के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद नंबर 51 क के अंदर। अनुच्छेद नंबर 51 क के अंदर दोस्तों मूल कर्तव्यों के वर्णन के बारे में बताया गया है। भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? गोवा के अंदर दोस्तों। कहाँ पर है? गोवा के अंदर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 40 के अंदर। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति जो है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है दोस्तों राज्यसभा का। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन चला सकता है दोस्तों? संसद जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकती है। किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था दोस्तों? एन संजीव रेड्डी को चुना गया था। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है दोस्तों? 550 होती है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है दोस्तों? नगर पालिकाओं से है। किससे है? नगर पालिकाओं से। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बताया गया? अनुच्छेद नंबर 75 के अंदर दोस्तों प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बताया गया। संविधान के भाग 9 किससे संबंधित है दोस्तों? संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। संविधान का भाग 4 क का संबंध किससे दोस्तों? नगर पालिकाओं से है। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया? अनुच्छेद नंबर 124 के अंदर। संविधान के अनुच्छेद नंबर 124 के अंदर उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में विधायी शक्तियों के वितरण के बारे में बताया गया? अनुच्छेद नंबर 245 के अंदर दोस्तों। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां दोस्तों? 12 अनुसूचियां हैं। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद नंबर 200। संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 200 है दोस्तों उसके द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया गया? अनुच्छेद नंबर 39 क के अंदर बताया गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बताया गया? अनुच्छेद नंबर 40 के अंदर दोस्तों। किसमें? अनुच्छेद नंबर 40 के अंदर। संविधान के अनुच्छेद नंबर 40 के अंदर ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया? अनुच्छेद नंबर 44 के अंदर। संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं के गठनों का प्रावधान है? अनुच्छेद नंबर 312 के अंदर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, अनुच्छेद 108 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 108 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है। भारत के कौन से प्रधानमंत्री बनने के इसमें लोकसभा के सदस्य थे दोस्तों? चंद्रशेखर। कौन थे? चंद्रशेखर। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो का लास्ट पार्ट है, भारत में अवशिष्ट विधायी शक्तियां किस में निहित हैं दोस्तों? केंद्र सरकार में निहित हैं।
किसकी अनुमति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता दोस्तों? संसद की अनुमति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हमने कर ली है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट पसंद आया है, प्लीज़ आप डिसाइड करें दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाए दोस्तों, इतनी मेहनत करता हूँ। प्लीज़ आप एक लाइक शेयर तो जरूर कर सकते हैं और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और क्योंकि डेली जीके के अपडेट मिलती हैं, अच्छी अच्छी वीडियो के लिए अच्छी अच्छी कंटेंट डालता हूं दोस्तों। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाके देखें दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे महत्वपूर्ण लिंक, अन्य वीडियो के महत्वपूर्ण लिंक मैंने आपको दिए हैं ताकि आप वहाँ से वीडियो को देख सकें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।